अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, औरत मार्च 8 मार्च को आ रही है और औरत मार्च से पहले ये औरत मार्च की जो थी ऑर्गेनाइज़र हैं वो चंदा इकट्ठा कर रही हैं ट्विटर पे। तो औरत मार्च जो थी है ना वो एक पूरा स्कैम है। वो स्कैम कैसे है? स्कैम 92 एक ड्रामा भी है इंडिया में, तो ये भी एक स्कैम है, स्कैम 2020। ये हमारे माशरे को तबाह करने का स्कैम है। वो कैसे, मैं आपको बड़ी दफ़ा बात की है लेकिन आप लोग समझते नहीं बात को। अब एक इल्ज़ाम लगा है औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स पे, एक हरासमेंट का इल्ज़ाम लगा है और ये हरासमेंट की बात करती है ना, तो इनके आज मैं आपको वो पोल खोलूँगा। आप ज़रा पूरी वीडियो देखें तो आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि ये करती क्या फिर रही हैं और आप भी थोड़े होश के नाखून लें कि भाई इन लोगों को अब किस तरीके से एटलीस्ट हमने इनकी तरह एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना, क्योंकि ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट माइंड है। लेकिन जो ये करती हैं वैसे इनको अब रोकना तो पड़ेगा कम से कम, क्योंकि ये बहुत ही मामला जो था ना खराबी की तरफ जा रहा है। औरत मार्च फर्क होती है लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, जो मेन सिटीज़ हैं, वैसे भी और जगह भी होती है। तो इस्लामाबाद की मैं आपको बताता चलूँ तो इस्लामाबाद में जो औरत मार्च लास्ट ईयर हुई तो वो एक बेसिकली भूंडी बाजार था। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। नहीं, आपने माना ना माने, ठीक है। अभी फिलहाल जो था ना, एक लड़की है मेहर बानो के नाम से, मेहर बाहो नाम है, मेहरू बाहो। ये ट्विटर पे ना ट्वीट करती हैं हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाती हैं एक ऑर्गेनाइज़र औरत मार्च का कोई मर्द है उस पर। और इन्होंने साथ ये भी कहा कि वो जो ऑर्गेनाइज़र है वो औरत मार्च की जो लड़की, जो औरत मैनेजर है, जो मैनेज कर रही है चीज़ों को, काफ़ी चीज़ों को, वो उसका फ्रेंड है और उसने मुझे हरास किया 1 महीना पहले। और वो औरत जो थी औरत मार्च की ऑर्गेनाइज़र, वो भी ये सारा मामला देख रही थी और वो सब कुछ देखते हुए चुप रही और उसने कोई हेल्प नहीं की मेरे कहने के बावजूद। तो मैं इंसाफ कहाँ से लूँ? मैं आपको ज़रा ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ, आप ज़रा ट्वीट स्क्रीन पे भी देखें, ज़रा मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। उस लड़की कहती है, आई हैव अ क्वेश्चन, अ मैन हैरेस्ड मी लास्ट मंथ, ही इज़ रियली गुड फ्रेंड्स विद दिस वुमन हु इज़ अ पार्ट ऑफ द औरत मार्च मैनेजमेंट टीम. She was there the night I got harassed and she saw it too. Didn't do anything to stop it and now he's helping her make things for the march. She goes around making documentary films. हाँ जी, ये ज़रूरी बात है। वो कहती है जी कि वो जो लड़की है, जो औरत मार्च की ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजर है, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाती है और ऑन वुमेन प्लाइट्स, औरतों के मसलों पे, एंड ही हेल्प्स हर पुट दी एडिट्स टुगेदर। वो इकट्ठे एडिटिंग करते हैं। इफ समवन सो हाई अप इन द मैनेजमेंट बिहेव्स दिस वे, हाउ शुड आई एज अ वुमन फील सेफ इन औरत मार्च? दिस इज नॉट मी ट्राइंग टू पुल समथिंग अगेंस्ट द मूवमेंट, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट द मेरिट सिस्टम इज। फॉर कॉन्टेक्स्ट, आई ट्वीटेड अबाउट दिस अ मंथ अगो टू। मैंने 1 महीना पहले भी इस पर ट्वीट की और ये कोई इस पर अमल नहीं हुआ। अब मैं आपको थोड़ा सा इस पर क्लियर करता चलूँ वो लड़की क्या कहना चाह रही है पूरी बात पे। वो कह रही है जी, एक बंदा औरत मार्च के ऑर्गेनाइजर्स में से, जो कि औरत मार्च की एक औरत फीमेल है जो मैनेज करती है, उसका दोस्त है, जो मिलके एडिटिंग करते हैं वुमन की वीडियोस को, जो कि वो बनाती हैं औरतों के मसाइल पे और औरतों की जुल्म सतम पे बना के और बेचते हैं बेसिकली। तो वो इकट्ठे एडिटिंग करते हैं। तो वो यानी कि एक हायर अप्स के लोग हैं दोनों। उन्होंने, उस लड़के ने मुझे हरास किया, उस लड़की ने देखा, उसे पता है सब कुछ और वो इस पर चुप साध ली बेसिकली। और अब वो कहती है कि वो इस टाइम दोनों मिलकर औरत मार्च की तैयारी कर रहे हैं एडिटिंग में, और वो ये जो प्ले कार्ड वगैरह सारा कुछ। तो बेसिकली अब बात समझ आ रही मेरी बात, मैं आपको बताता हूँ। अली जफर के बारे में यही औरत मार्च वाली कहती हैं कि अगर कोई अली जफर पे इल्ज़ाम लगाता है तो उसके लिए कोई कोर्ट, कोई सबूत नहीं चाहिए, क्योंकि लड़की अब क्या कैमरा लेके घूमे सबूत के लिए? लड़की ने एक बात कर दी, हरासमेंट का इल्ज़ाम लगा दिया, तो मान लो आंखें बंद करके, ऐसे मान लो। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सारी आवाम से भी और औरत मार्च से भी, अब आप भी आंखें बंद करके मान लें, इन्हीं की बात मान लें और ये मान लें कि उस लड़की ने ये कहा कि औरत मार्च में ऑर्गेनाइजर बंदा और एक औरत मिले हुए हैं, हरासमेंट के जो इल्ज़ाम लगाया है। तो इस पे ये क्या करती हैं जब ये किसी पे हरासमेंट का इल्ज़ाम लगता है? तो ये करती हैं बायकॉट, बैन, बायकॉट अली जफर, बैन अली जफर करती है ना, सब पे करती हैं। उसकी मूवी बैन करो, उसके बॉयकॉट करो, उसके सिनेमा के बाहर खड़े हो गए, उसकी मूवी लगी थी, लोगों को खींच नहीं, बाहर आओ, अंदर नहीं जाना, मूवी नहीं देखनी है जी। और अब मैं आपसे कहता हूँ कि अगली बात करने से पहले बहुत बातें मत करनी कि बायकॉट औरत मार्च, बैन औरत मार्च। क्यों? क्योंकि ये एक फाशी का, भूंडी का अड्डा सड़कों पे निकला बेसिकली, और यहाँ पे कोई वो काम की बात नहीं होती। मैं एक्सप्लेन करता हूँ जो औरत के की मसले हैं कैसे। मैंने एक वीडियो बनाई थी चैनल पे, ठीक है, बिलावल भुट्टो की हुकूमत के बारे में, कि भाई उन्होंने सिंध में थरपारकर में क्या किया, क्योंकि 125 खवातीन औरतों ने, यही औरतों ने, गरीब औरतों ने, लेकिन वो एलिटिस्ट नहीं थी, वो वाली नहीं थी, वो जो F6 F7 को सार मार्केट वाली नहीं थी, ना, गरीब औरतों ने, 125 औरतों ने एक साल में खुदकुशी की, गुर्बत और परेशानी के हाथों मजबूर होकर, मेंटल इलनेस की वजह से।
उस पर ये बात नहीं करती। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों नहीं करती। दो वजह। एक तो वो गरीब है, क्योंकि ये तो पता नहीं किसका धंधा लेके आई है। दूसरी, वो बिलावल भुट्टो का सिंध है, तो वो बिलावल भुट्टो के खिलाफ बात जाएगी और ये कहती हैं बिलावल इज सो कूल। और वो क्या उसकी बहन है वो आसफा भुट्टो, लुकिंग गॉर्जियस इन ग्रीन ड्रेस, गॉर्जियस। दुर फिटे मुत्ताड़े सारे थे। इन्हों सुनते हो या औरत मार्च वालियां जो मर्जी कहती है खलील रहमान कमर गाला करते। मैं ना खलील रहमान कमर के साथ हूँ ना किसी और के साथ। हर बंदा या हर औरत जो एक्सट्रीमिस्ट माइंड का है, वो किसी भी सेंस में हो, वो बेसिक रिलीजियसली हो या वो बेशक नंगपन की तरफ हो, यानी कि ना तो जबर होना चाहिए और ना ही खुली आज़ादी होती है हर चीज़ में। इस तरह नहीं होता। माशरे में रहने के कुछ तौर तरीके सलूक होते हैं, सब कुछ होता है, कल्चर होता है। ये जो चीज़ें ये भी एक्सट्रीमिस्ट माइंड की हैं। ये कहती हैं फुल आज़ादी, कोई काम नहीं, ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई कपड़ा मेरी मर्जी मेरा जिसम। तो दूसरी गल कर दिया ने, एक तो आज़ादी दो, तो दूसरा फ्रीडम ऑफ स्पीच दो। लेकिन दूसरी तरफ अगले बंदे की फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देती। वहाँ पे कहती हैं कि अगर इस बंदे पे हरासमेंट का किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया तो इसको पकड़ के ठोक दो, ठीक है, इसको बैन कर दो, इसको बायकॉट कर दो। अपनी दफ़ा इनका कोई हौसला नहीं। अच्छा, मैं बात कर रहा था कोयटा में, बलोचिस्तान में औरतों ने खुदकुशी की, इस पर बात नहीं करेंगे। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, पिछले 2 सालों की औरत मार्च में बेशक तस्वीरें देख लें, LGBT के झंडे थे, ठीक है। अब मैं आप सारी पाकिस्तानी वाम से पूछता हूँ, बार बार पूछता हूँ कि पाकिस्तानी औरत को या मर्द को LGBT की ज़रूरत है, यानी कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल की ज़रूरत है? बता दें आप। ये हकूक़ चाहिए, मतलब हमारी औरतों को, लड़कियों को यूनिवर्सिटियों में, या हमारे लड़कों को ये हकूक़ चाहिए? लेस्बियन, गेस की हकूक़ चाहिए? ये पार्टियाँ हो यहाँ पे? मतलब मुझे बताएं, ऑर्गेनाइजर से बंदा पूछे कि झंडा तो आने क्यों दिया, वहाँ पे स्टेज पे झंडा क्या कर रहा था, स्टेज पे झंडा क्या कर रहा था, ठीक है। तो ये बेसिकली वो जो लड़के भी जाते हैं ना इनके साथ ऑर्गेनाइजर, उनको मैं 2 नाम देता हूँ। एक तो वो ब्रैलर होते हैं, ब्रैलर। दूसरा वो बगैरत होते हैं। क्यों बगैरत होते हैं? वो इसलिए बगैरत होते हैं क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लड़कों से मिला हूँ, अपने मेरे वाकफ़ हैं, मुझे मिले हैं, कहते हैं राणा साहब ये सारी औरत मार्च आओ। मैं की बड़ी भूंडी हैगी, असी पिछली बारी भी गए थे, असी तो इनविटेशन है, देख मतलब समझ रहे। मैंने कहा भाई क्या मतलब ਤੁਹਾਡਾ? कहता उत्थे बड़ा माहौल होंगे, ये वो कुड़ियाँ छुड़ियाँ टैट शैट ये वो, और कुड़ियाँ भी अगू यही काम, ठीक है। अब आप बात मेरे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है। तमाश भी नहीं लगाई हुई इन्होंने, ठीक है। आप खुद देख लेना, औरत मार्च में निकले होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो बंदा जिसने हरास किया, मैं आपको बताता हूँ होता क्या। होता ये है कि ये क्यों इनके साथ नारे लेके निकलते हैं। एक तो इन्जॉयमेंट, लड़कियों के साथ हर टाइम मम्मी डैडी है। दूसरी ये चाहते हैं आज़ादी, ये लड़के भी ये चाहते हैं कि लड़कियां जो थी आज़ाद हो जाएं, 1-1 बजे तक बाहर रहे हैं, हमारे साथ चाय कैफ़े ढाबों पे बैठे हैं और लिबास पहने ऐसे जो देख के हमें मज़े आएँ। तो ये इसलिए इनको सपोर्ट करते हैं कि औरतों को नंगा करना चाहते हैं। बेसिकली औरतों को ये नंगा करना चाहते हैं, ये जो लड़के हैं वो तो एंजॉयमेंट के लिए करना चाहते हैं, और कोई नहीं, इनको आज़ादी का क्या, ठीक, सीधी सी बात। ये खुद बगैरत, बेशर्म, और ये औरतें होना चाहती हैं। लेकिन मसला ये है कि ये माशरे पे इम्पैक्ट इतना ज़्यादा डाल रहा है कि मैं आपको यकीन करे बताऊँ कि यूनिवर्सिटियों के अंदर इस टाइम पहले 20% था, तो 40% तक इनका असर पड़ चुका है, अच्छा खासा असर पड़ चुका है। तो कहने का मकसद ये है कि ये इस तरह करती जाएंगी, तो जिस तरह वो एक्सट्रीमिस्ट माइंड एक आता है दूसरी तरफ से, और वो फिर एक फोर्स बन के निकलता है। तो आप आज देखते हैं औरत मार्च वाले हर जगह, हर शहर में इस दफ़ा कर रहे हैं। साल बाद 2 साल बाद आप देखेंगे ये पूरे पाकिस्तान के अंदर औरत मार्च निकली होगी, और वो कह रही होंगी LGBT, और फिर कहेंगी LGBT कानून लेके आओ, ठीक है, करो लेस्बियन गेज की शादियाँ करो। आप लोग बेशक ना माने, लेकिन माशरे में गंद फैला देंगे, ठीक है। लेकिन मेरा इस टाइम आप सबसे सवाल है कि अगर ये कहती हैं कि एक औरत इल्ज़ाम लगाए मर्द पे, तो आंखें बंद करके मान लो, उसकी बात सुन लो, और कोई कानून कोई सबूत नहीं, बस चुप करके मान लो, क्योंकि उसने इल्ज़ाम लगा दिया, वो क्या कैमरा लेके घूमे। तो अब ये भी लड़की ने इल्ज़ाम लगाया, तो आप भी आंखें बंद करके माने, और आप मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। और इस हरासर को और इस औरत मार्च वाली जो थी लड़की उसके साथ मुलव्वस है, उनको उस इल्ज़ाम पे सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि ये क्या करती हैं, ये करती हैं जब कोई ऐसा वाक़या होता है तो कहती हैं बायकॉट बैन। तो नाउ वी शुड बायकॉट और बैन औरत मार्च और नॉट, ठीक है। पूरे पाकिस्तान को कहता हूँ, हुकूमत को कहता हूँ कि भाई ये क्या तमाशबीनी लगाई हुई है यार, क्या क्या क्या। खान साहब कहते हैं रास्ते में जीना बनानी है, रास्ते में जीना बनानी है, आपने साफ सी बात है, LGBT के झंडे लगाने उसमें, LGBT के झंडे लगाने उसमें। तो थोड़ा सोचें ना भाई कि कोई किसी भी मज़हब या किसी भी फ़िरके या किसी भी कल्चर या किसी भी तबके से फ़िक्र से तल्लक रखता है इस मुल्क में, तो यार कोई इतनी तो अकल है ना कि LGBT अजाब का काम कर रहे हो तुम लोग, और वो भी इज्तिमाई तौर पे, मतलब खुलेआम। यार मेरी बात सुनो, मैं खुलेआम जाके किसी पब्लिक ऑफिस में सिगरेट नहीं लगा सकता, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अच्छा नहीं लगता, ठीक है। मैं निकर पहन के किसी ऐसी जगह नहीं जा सकता कि यार जहाँ पे अच्छा, मतलब ये लड़कियाँ बनाने पहन के कार्ड पकड़ के LGBT के, और जहाँ मर्जी आ जाती हैं, ठीक है, और इनको कोई कुछ कहने वाला नहीं। माशरा है ना, माशरे में इस तरह आज़ादी नहीं, हर बंदा बाउंड होता है हर कुछ चीज़ों का, कानून का। यहाँ पे जिसने जो दिल किया एक्सट्रीमिस्ट सोच, एक्सट्रीमिस्ट सोच।
देखिए मैं एक बताऊँ, सिक्का है ना, उसके दो कॉइन के दो तरफ हैं। एक जो था आपको जबर की तरफ दीन की एक्सट्रीमिस्ट लेके जाता है मेंटालिटी, और एक इस तरफ, बेसिकली दोनों एक्सट्रीमिस्ट हैं। और हमें मियाना रवि का सबक मिलता है। आप बात समझे, मॉडरेट मियाना रवि, लिबरल और इस टाइम रिलीजियस में, दोनों में जहाँ भी एक्सट्रीमिज्म आएगा, किसी के साथ ज्यादती होगी, वो गलत है। ये लोगों के चूल्हे बंद कराती हैं बाइकआउट बैन करके, अब इनके औरत मार्च बंद कराएं। अब इस लड़की के जो हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाया है, ये कि भाई एक मर्द शामिल है उसमें, जो कि ऑर्गेनाइजर्स में है शामिल, और उसके साथ उसकी जो लड़की शामिल है, उसकी वो जो थी गर्लफ्रेंड होगी या जो भी होगी, ठीक है। ऐसी है ना, मुझे मारती हैं, जो तमाशे लगाए हैं, जो त्यापे लगाए हुए हैं, तो वो जो थी है ना, वो सब कुछ जानती है, लेकिन चुप है, क्योंकि मजे ले रहे हैं, सारे हाथ फेर रहे हैं। साफ सी बात है ना, तमाशे लगाए हैं इन्होंने। मुझे भी यहाँ पे इतनी बातें पता लगी औरत मार्च में, जो तमाशे हुए हैं पिछले साल और इस साल जो हो रहे हैं, ठीक है, रात रात सारी बैठ के ये जो करती फिरती हैं कार्ड बनाने के चक्करों में। तो ये जो था ना, ये औरत मार्च वाली, ये पहले 10 थी, फिर 20 हुई, फिर 40 हुई, ये बढ़ती जाएंगी और आप लोग मुंह देखते जाएंगे, ठीक है। और ये जो लिबरल माफिया इनके साथ मिला होता ना, औरत मार्च, और मैं खुद यार, औरत कमाल होगी, मैं औरत के खिलाफ हो ही नहीं सकता। मतलब कॉमन सेंस की बात है, मेरे घर में सारी औरतें हैं, ठीक है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि वो नौकरी ना करे, मैं कभी ना कहूँगा, मैं कभी कुछ आती, लेकिन ये क्या तमाशबीनी लगाई हुई है, ये क्या तमाशबीनी। औरत के जो कूक हैं वो उनकी बात करो, ये LGBT के झंडे लेके बैठी हैं, खाना खुद गर्म करो, मेरा नंगपान मेरी मर्जी, ये ड्रामेबाजी लगाई है। वो कोयटा बलोचिस्तान में मैंने वीडियो बनाई, 125 औरतों खवात ने खुदकुशी कर ली, उस पर ये बात नहीं करती, गरीब औरत की बात नहीं करती। जिनके असली मसाइल हैं, जो इंटीरियर में हमारी औरतें रहती हैं, लड़कियां रहती हैं, या गरीब एजुकेशन हासिल करना चाहती हैं, उनकी ये बात नहीं करती। ये टैट होके यहाँ पे आए थी, औलत माल दौलता माल दौलत माल, ये पागल है। और तुम लोग सारे पागल बन रहे हो, चूतिया बनाया है इन्होंने हमें पकड़ के। अब ये हरासमेंट केस पे जो था ना, इनके साथ करो जरा बाइकआउट औरत मार्च, बिकॉज दे आर हरासर्स। इल्ज़ाम लगा ना इन पे, जाके देखें ट्वीट मैंने आपको दिखाई है, महर बाहू, क्या नाम है उसका, महरू बाहू, वो ट्वीट की लड़की ने, उसको सपोर्ट करें जरा, ठीक है। ये ट्वीट मेरे स्क्रीनशॉट मैंने दिखाए हैं ना, ये देखें जरा जाकर, ठीक है। चलो भाई, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।